चीज़ें हैं जी। एक चुनाव लड़ने का असली मकसद सेवा भाव होता है। दूसरा ये कि आप दूर दिल्ली में बैठकर, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है, जी जी आप एक वकील हैं। हम्म, दूर दिल्ली में बैठकर हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि आपने जो मुखिया फंड में जो पैसे आ रहे हैं, या जो भी लोगों के बीच में सुनने को मिलता है कि काफ़ी कमाई है इसमें, ये देखकर चुनाव लड़ना कि वास्तव में सेवा भाव करने के लिए ही चुनाव लड़ना, इसको कैसे लोगों को आप लोगों के बीच पहुंचाएंगे कि हाँ आपके अंदर क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत के तहत हम इस वक्त हैं छठियाँव पंचायत में, जो कि भोरे प्रखंड के अंतर्गत आता है। और छठियाँव पंचायत का यह डिघवा गांव है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छठियाँव पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी श्री बसंत वल्लभ मिश्रा जी, जो कि पेशे से वकील हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी छोड़कर वो गांव में मुखिया बनने क्यों आए हैं। मिश्रा जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं आपके मन में कहाँ से भाव आया कि चलिए गांव चलते हैं और मुखिया बनकर लोगों की सेवा करते हैं। सर्वप्रथम द पॉइंट मीडिया की पूरी टीम का मैं दिगंबेश्वर बाबा की इस पावन धरती डिघवा में आपका स्वागत करता हूं और आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामना भी करता हूं। देखिए, वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन उपलब्ध थे, दो विकल्प मौजूद थे। एक प्राइवेट फर्मों में काम करना और दूसरी जनता के बीच जाकर वकालत करना। जब मैं जनता के बीच गया तो मैंने देखा वकालत के पेशे के दौरान कि जागरूकता की कमी के कारण लोगों में ज़्यादा विवाद फैलते हैं। फिर मैंने निर्णय लिया कि इस चीज़ को दूर करना है। उसके लिए मैं दिल्ली में भी वहाँ के पिछड़े बस्तियों में काम करता था। कानूनी जागरूकता के लिए कैंप लगाकर वहाँ काम किया जाता था। एक हमारी पूरी टीम भी है जो इस पे दिन रात काम करती है, रिसर्च करती है और कैंप आयोजित करती है। पिछले बार जब बरसात का मौसम था, काफ़ी बरसात हुई थी और मैं गांव आया हुआ था। यहाँ पे मैंने देखा कोरोना के दौरान और बरसात में लोगों की ज़िंदगी जो है बद से बदतर हो गई थी। मैंने यहाँ के मुखिया जी तक संदेश भिजवाया कि आप इस चीज़ के लिए क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि सड़क के द्वारा लोगों का घर तक पहुंचना दूभर था और गरीब मजलूम लोग भगवान के भरोसे बैठे हुए थे। तो मुखिया जी ने कहा कि देखिए, बात करना बड़ा आसान है लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक हमारी युवाओं की टीम में मैंने बात की तो लोगों ने कहा कि हम लोग आने वाले पंचायत चुनाव में इस बार काम करने की नीयत से उतरेंगे और मुखिया जी को दिखाएंगे कि काम करना कैसे आसान है और केवल बात नहीं किया जाता, काम करना भी बहुत आसान है। तो इसी मंसूबे के बाद मैं मैदान में उतरा हूँ मंसूबे से, और वहीं से मेरे दिल में एक जिज्ञासा पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई कि लोगों में चलकर काम किया जाए। दो चीज़ें हैं जी। एक चुनाव लड़ने का असली मकसद सेवा भाव होता है। दूसरा ये कि आप दूर दिल्ली में बैठकर, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है, आप एक वकील हैं। दूर दिल्ली में बैठकर हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि आपने जो मुखिया फंड में जो पैसे आ रहे हैं, या जो भी लोगों के बीच में सुनने को मिलता है कि काफ़ी कमाई है इसमें, ये देखकर चुनाव लड़ना कि वास्तव में सेवा भाव करने के लिए ही चुनाव लड़ना, इसको कैसे लोगों के बीच पहुंचाएंगे कि हाँ आपके अंदर क्या है। देखिए, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो एक बात कही जाती है कि ये जनता है, सब जानती है। आप किस भाव से जा रहे हैं, हर व्यक्ति के बारे में जनता जानती है। सबसे बड़ी बात है कि
इस पंचायती चुनाव में बच्चा बच्चा जानता है, नौजवान, महिला, कि मैं धन को यह चुनाव जीतने के लिए माध्यम नहीं बना रहा हूँ कि धन से मैं आपका वोट खरीद लूँगा, आपको प्रभावित करूँगा। मेरा मकसद है कि संविधान में जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम लोग चलते हैं, वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो अथवा पंचायती राज व्यवस्था हो, और जिसकी मूल भावना है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय को सशक्त किया जाए, राजनीतिक न्याय की भावना लोगों में भरी जाए और लोगों में एक भाईचारे की भावना स्थापित की जाए। तो अक्सर मैं जब यहाँ घूमता हूँ, देखता हूँ, तो पाता हूँ कि लोग सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण, गरीब मजलूम लोग अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुँचा पाते। वो किसी न किसी कारण अपने आप को दबा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुखिया जी से मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ। तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी नज़दीक से यहाँ महसूस किया है और एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की इच्छा से मैं यहाँ आया और यही मेरी इच्छा है कि इस चीज़ को मैं जनता तक पूरी तरह से पहुँचा सकूँ और जो सरकारी फंड आ रहे हैं जनता तक पहुँच सके। आप एक अधिवक्ता हैं, तो आपसे एक सवाल मेरा पूछना लाजमी है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था मैं ये सवाल कहाँ किससे पूछूं, और आप प्रत्याशी भी हैं। जी जी जी। गांधी जी के जो पंचायती राज के जो उनके सोच थी पंचायती राज व्यवस्था के पीछे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में ये जो व्यवस्था की गई है, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सार्थक है? देखिए सुशांत दुबे जी, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया है। पंचायती राज से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी संविधान के दायरे में काम करते हैं और काम करने के लिए जो अनुसूची है संविधान में, उसके तहत कामों का बंटवारा किया गया है। जैसे केंद्र सरकार किन विषयों पे काम करेगी, राज्य सरकार किन विषयों पे काम करेगी, पंचायती राज किन विषयों पे काम करेगी, नगर पालिका किन विषयों पे काम करेगी। उदाहरण के तौर पे या ये बात लिखा भी हुआ है, तो उस व्यवस्था के तहत पंचायती राज के अंदर 29 कामों को दिया गया है कि 29 कामों पे पंचायती राज के तहत काम होगा। अब देखिए, गांधी जी की मूल भावना थी कि समाज में जो सबसे हाशिए पे बैठा हुआ व्यक्ति है, पंक्ति में जो सबसे अंतिम पे खड़ा व्यक्ति है, विकास की धारा उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अब विकास की जो गंगा केंद्र से बहती है, तो माना जाता है कि गांव तक आते आते मात्र 10 रुपये बच जाते हैं, 10 पैसे। जैसे 1 रुपया वहाँ से चला तो आधी चीज़ें कमीशन खोरी और दलाली खोरी में चली जाती है। लेकिन अब कमीशन खोरी और दलाली जैसे जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से, सब्सिडीज के माध्यम से, जनधन खातों के माध्यम से अब तो सीधे खाते में पैसा आ रहा है। जी जी जी। तो अब इसको सुचारू रूप से लागू करना और आसान हो गया है। उसमें कमीशन खोरी की कमी थोड़ी सी तो आई है, आगे इस पे और हम बात करेंगे, फिर भी इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, तो इसी बात को मैं पूरा कर रहा था कि देखिए, गांधी जी की मूल भावना थी कि सबसे हाशिए पे जो दबा कुचला वंचित शोषित व्यक्ति है, जो भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, उस तक विकास की योजनाएं पहुँचे। इसीलिए देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत समिति बना, एक वार्ड मेंबरों के साथ मुखिया और एक बीडीसी के साथ ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक में, और एक जिला परिषद सदस्यों के साथ, चेयरमैन के साथ जिला परिषद। और 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद इसी चीज़ को और पुख्ता करने के लिए और अच्छी तरह से लागू हो सके, संविधान में संशोधन करके इसको संवैधानिक पद बना दिया गया। तो गांधी जी की मूल भावना तो तार तार हुई है केवल कमीशन खोरी के चलते। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि यदि गांधी जी कहते हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए, तो जब तक आप नाली नहीं बनाएंगे आदमी कैसे स्वच्छ रहेगा? निकासी नहीं होगी शुद्ध पानी की, रंगाई पुताई आप पूरे पंचायत में घूम लीजिए, जितने दलित भाइयों के घर हैं, मुश्किल से कोई अपनी मेहनत से, रोजी रोजगार से, पसीने की कमाई से रंगवा पाया है। वरना आप उठाकर 29 कामों में देख लीजिए, मेन मैं काम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि सिंचाई, दवाई, बच्चों की प्राथमिक दवाई, गर्भवती महिलाओं की दवाई,
बच्चों की पढ़ाई के लिए माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा, माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा, यह पंचायती राज का काम है। स्वच्छता में नाली का निर्माण, गलियों का निर्माण, देख रेख, ये सारी चीज़ें पंचायती राज के अंदर है। चारागाह की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए पुस्तकालय का व्यवस्था करना, व्यायामशाला की व्यवस्था करना, ये उन्हीं 29 कामों में ये काम, चूँकि इसके लिए आपको पटना या राज्य सरकार में नहीं जाना है, ये नीचे ही बैठ के आपस में इसको राज नाम दिया गया, पंचायती राज। तो मतलब अपने वार्ड मेंबरों सहित मुखिया इस पर निर्णय करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मूल रूप में धरातल पे नहीं उतर पाई हैं। तो गांधी जी की मूल भावना, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए चुन के आए हुए मुखिया धन इकट्ठा करने में गांधी जी को भी तार तार कर रहे हैं, उनकी मूल भावना को तार तार कर रहे हैं। कहते हैं कि किसी देश की समृद्धि देखनी हो तो आप उसके गांव में कुछ वक्त गुजारिए। और गांधी जी भी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो सबसे पहले उन्होंने भारत के गाँव का, यानी कि पूरे भारत का भ्रमण किया था। जी जी जी। अगर आपको मौका मिलता है मुखिया बन के और अपने पंचायत को सुधारने का, तो इस पे आप किस तरह से काम करेंगे? क्या विजन है आपके अंदर? देखिए, आप पूरे पंचायत में घूम लीजिए, आपको एक चीज़ देखकर बड़ा अचरज होगा। मतलब अजीब अजीब मंजर आपके सामने नज़र आएंगे। करीब करीब पंचायत में 2000-2500 लोगों से बात करने के बाद मैंने यह महसूस किया कि यहाँ लोग काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसमें देखिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ आसमानी हैरत अंगेज काम करना है। ईमानदारी के साथ जो पैसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार पंचायती राज में दे रही है उसको लागू कराना है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं, जैसे नल जल योजना है, नीतीश कुमार जी की यह योजना काफ़ी ही उनके दिल के करीब है। उनकी मंशा थी कि आर्सेनिक और तमाम पदार्थों के पानी में अधिक मात्रा होने के कारण लोग बीमार पड़ते थे, तो शुद्ध जल दिया जाए। ये चीज़ें देखिए, जहाँ मुखिया अच्छे हैं वहाँ तो यह चीज़ धरातल पे है, लेकिन जहाँ कमीशन खोरी है ज़्यादा, वहाँ ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मैं पूरी अपनी पंचायत का भ्रमण करके मैंने देखा है कि करीब करीब 10-11 वार्डों में से आप 7-8 वार्डों में आज तक भी नल तो लग गए हैं लेकिन वहाँ जल नहीं है। तो इस तरह से उसमें यदि मैं मुखिया बनता हूँ और नल जल योजना ही है, एक उदाहरण के तौर पे कहूँ, तो उसको सुचारू रूप से चालू करवाना। देखिए, सबसे मूल चीज़ है बच्चों की पढ़ाई, लोगों की दवाई, खेती गृहस्थी के लिए किसान की सिंचाई। यदि पहले हम कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, तो उसी तरह से बच्चे, जब तक उनकी हम दवाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, गर्भवती महिलाओं की, जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनकी, तो स्वस्थ इंसान पैदा नहीं होगा। यदि स्वस्थ पैदा भी होता है तो उसकी आगे की देख रेख के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा की व्यवस्था कराना पंचायत के जिम्मे होता है। जैसे कि मैं ये आपसे कहूँ कि आप अक्सर यहाँ देखेंगे मजदूर, गरीब लोग, यहाँ पूरे पंचायत में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपको बहुत सुनकर ये ताजुब और शर्म होगा। डॉक्टर साहब लोग अपना पेशा चलाते हैं और अपना फीस एक रखे हुए हैं। ये बताइए कि जो व्यक्ति सक्षम है वो तो बाहर चला जाता है, यहाँ से 32-30 किलोमीटर दूर, देवरिया, गोपालगंज, भोरे भी कुछ लोग जाते हैं यहाँ के ब्लॉक पे। लेकिन एक मजदूरनी गरीब जिसके पास 100-200 रुपये उस दिन नहीं है और वह बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, तो वह कैसे हिम्मत जुटा पाएगी कि वह देवरिया और गोपालगंज या भोरे या इवन छठियाँव जो हमारा चौराहा है, मोड़, वहाँ भी जाकर अपनी दवाई करा पाए। जा सकते हैं। आपको ताजुब होगा कि बगल के जिगना गांव में एक बैठा जी की मौत मात्र इसलिए हो गई कि वो समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए। बैठा जी के परिवार को यहाँ के पंचायत के मुखिया क्या जवाब देंगे? पंचायतों में आजकल एक जो योजनाएं आती हैं उसमें सबसे बड़ा जो आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, हमारे सिस्टम का एक कोड बन चुका है। बसंत वल्लभ मिश्रा मुखिया बनेंगे तो वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे या इस सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे? जी, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम
समस्या केवल जनप्रतिनिधियों तक नहीं है, लोगों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यदि मुखिया बनता हूँ, ये बताइए कि 5 साल तक व्यक्ति आपसे आपका हाल चाल पूछने नहीं आ रहा है। इलेक्शन के 2 दिन पहले और 3 दिन पहले लोग आते हैं, कोई कहता है कंबल ले लो, कोई कहता है पैसा ले लो, कोई कहता है साड़ी ले लो और मुझे मत दे दो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बिना जाने पहचाने सुने उसके इस छद्म में आ जाते हैं। कई बार कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं और उसका मतदान करके उसको चुनते हैं। जब हम ये इस बात से केवल खुश होना छोड़ देंगे कि मुखिया जी हमसे प्रणाम पाती करते हैं, हमारे यहाँ गाड़ी शादी विवाह में 1 घंटा पहले आते हैं। अरे भाई, वो 1 घंटा पहले आए या ना आए, आपके घर जाने का रोड तैयार करा पाए हैं कि नहीं, सवाल ये होना चाहिए। आपके घर से बहने वाली जो नाली है उसका निर्माण करा पाए हैं कि नहीं, सवाल ये होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि नल का शुद्ध जल आपके घर पहुंच रहा है कि नहीं, आपके रिश्तेदारों को पीने के लिए। आपके बच्चे खराब पानी पीने से उनकी तबीयत खराब होती है, तो शुद्ध जल पहुंच पाया है कि नहीं, सवाल ये होना चाहिए। मैं मुखिया बनते ही जो सबसे बड़ी समस्या है दलाली और कमीशन खोरी, उसको बंद करने का पूरा मेरा संकल्प है। मैं पेशे से रोजगार परक भी हूँ। मेरे पास बेरोजगारी की बात नहीं है कि इसको मैं पैसा कमाने का ज़रिया बनाऊं। तो ये इस कमीशन खोरी और दलाली को दूर करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कमीशन खोरी और दलाली पूरे सिस्टम को दीमक की तरह चाट गया है। लोग इसको एक अपनी नई दुकान की तरह मानने लगते हैं कि मैं तो अब मुखिया बन गया हूँ तो मुझे अब करोड़पति बन जाना है। तो इस समस्या का समाधान कमीशन खोरी और दलाली प्रथा को कम करके किया जा सकता है। और मेरा पूरा का पूरा संकल्प है कि मैं मुखिया बनते ही अपने दफ्तर के सामने लिखवाऊंगा, दलाल यहाँ से दूर रहें। जब तक दलाल दूर नहीं रहेंगे, गरीब का पैसा, गरीब का हक उस तक नहीं पहुँचेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, एक पढ़े लिखे युवा के तौर पे, आप चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पंचायत चुनाव, आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पंचायत की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करूंगा कि 2021 चल रहा है, 1992 से लेकर अब तक हम मतदान किसी भाव से, किसी के प्रभाव में या अभाव में करते आए हैं। इस बार का मतदान ना ही किसी भाव में, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी प्रकार के अभाव में हम करें। मतदान करने से पहले एक बार हम ये ज़रूर सोचें कि ये जो जनप्रतिनिधि मुखिया बनेगा, यदि आपका बच्चा 5 वर्ष का है तो आने वाले 5 वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था के तहत उसको क्या लाभ मिल सकता है, उसको दवाई कैसे मिलेगी, उसकी पढ़ाई बेहतर कैसे होगी, आपके घर के ऊपर यदि छत नहीं है तो वो छत कैसे बनेगा। इस चीज़ को देखकर आप नीयत देखकर उम्मीदवारों की पहचान करके मतदान करें। नीयत देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, आजकल तो ये संदेश काफ़ी व्हाट्सएप फेसबुक पे भी आ रहे हैं कि जो व्यक्ति पैसा देकर या किसी और लालच में आपका मत लेना चाहता है, तो साफ बात है कि वह आपका मत नहीं ले रहा है, वह आपसे एक व्यवसाय कर रहा है, वह आपसे एक धंधा कर रहा है कि आप मुझे ये चीज़ लेकर, पैसा लेकर, आप मुझसे कंबल लेकर, आप मुझसे शराब लेकर मतदान कीजिए और फिर मैं मनमाना करूँगा और आपकी नहीं सुनूंगा और मैं खूब पैसे अर्जित करूंगा। और वहाँ पे जनता भी नैतिक रूप से ठगी महसूस करती है और कोई नैतिकता भी नहीं बनता है कि आप उसे मुंह उठाकर बात कर सकें। इस बार की जनता जागरूक हो चुकी है। करीब 2000 लोगों से बात करने के बाद मैंने यह महसूस किया है दुबे जी, लोग आपसे, मैं यूँ कहूँ कि ऐसे ऐसे मंजर सामने आने लगे हैं कि लोग, ऐसा लग रहा है कि गाते गाते चिल्लाने लगे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब तो इस तालाब का गंदा पानी बदल दीजिए, क्योंकि ये बच्चे जो कमल के फूल की तरह हैं वो कुम्हलाने लगे हैं।
तो मैं जनता से यही संदेश दूंगा या प्रार्थना करूंगा कि आप इस बार का मतदान सोचकर, सजग होकर, बिना किसी बहलावे फुसलावे में आकर आप मतदान कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है। 5 वर्ष के बाद आपको यह मौका इसीलिए दिया जाता है कि यदि पिछला मुखिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप उसको बदल दीजिए। जिस प्रकार मालिक ड्राइवर गाड़ी ठीक से नहीं चलाता है तो मालिक ड्राइवर को बदल देता है, उसी प्रकार जनता मालिक है। जनता के हाथ में इस सत्ता को बदलना है। यदि लग रहा है कि यह मुखिया काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप बदलिए, किसी सक्षम व्यक्ति को लाइए, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति को लाइए, किसी अच्छी नीयत वाले व्यक्ति का आप चुनाव कीजिए, जिससे आपका भविष्य संवर सके, आपके बच्चों का भविष्य संवर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ छठियावा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्री बसंत वल्लभ मिश्रा जी। ऐसे ही और प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, इसलिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।